हाँ जी बेटा। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है अपनी क्लास के अंदर क्या, पेटी कैश बुक। हमने जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक का, तो मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक बताया था। तीन बताई थी, सॉरी टोटल चार बताई थी। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड वन इज डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड वन इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ वन इज पेटी कैश बुक। मैंने आपसे पढ़ाया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक आप खत्म कर चुके हैं पूरी की पूरी, डबल कॉलम कैश बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं पूरी की पूरी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। लास्ट बची हुई बेटा अपने पास क्या, जिसका नाम क्या है, पेटी कैश बुक बची हुई है। समझ में आया? पहले ना आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि इसका पर्पस क्या बनाने का। पहले तो ये पता होना चाहिए यार कि पेटी कैश बुक भाई साहब आई कहां से है। सुनो ध्यान से मेरी बात। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक ओनर है। ये कौन है? हमारा मिस्टर ओनर, मालिक। ठीक है जी। क्या हुआ, मैंने ना इस बंदे को एक ना कैश बुक ला के दे रखी थी, पूरा एक रजिस्टर आता है कैश बुक का। क्या ला के दे रखी थी? एक इसको प्रॉपर तरीके से कैश बुक। भाई जो भी ट्रांजेक्शन होती थी वो अपना इस कैश बुक के अंदर क्या कर देता था, लिख देता था, रिकॉर्ड कर लेता था। पैसा आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट के अंदर। हाँ या ना? लेकिन क्या दिक्कत आ रही थी बेटा इसके अंदर, ये ना एक दिन के अंदर अंदर है ना, एक दिन के अंदर अंदर भाई साहब इतना बड़ा पेज, ऐसे ऐसे लगा के चलो, इतने बड़े पेज के कम से कम भी भैया 7-8 पेज भर जाते थे एक दिन के अंदर अंदर। इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स। मतलब कहने का, कई बार तुमने देखा होगा बेटा जो बिजनेस होते हैं ना, वहां पे ना स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस बोल रहा हूं मैं, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा इतने ज्यादा इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, जहां पे इतने ज्यादा खर्चे होते हैं बेटा, वहां पर यूज होती है क्या, अपनी पेटी कैश बुक। वहां पे हम लोग कैश बुक का यूज नहीं करते। अब जरा तुम लोग देखो, यहाँ पे अगर हमें 7-8 पेज एक दिन के अंदर भरे जा रहे हैं, तो सोचो कितनी जल्दी भर जाएगी कैश बुक। तो हाँ या ना? इतने लंबे लंबे एक एक दिन की ट्रांजेक्शन तो आती थी। इसलिए हमारे अकाउंट्स कहती है, सुनो भाई, हम आपको कह रहे हैं कि जो आपकी कैश बुक है ना, वो तो रखो आप लोग किस पर्पज के लिए, कौन से खर्चों के लिए, जो अच्छे खर्चे, जो बड़े बड़े खर्चे, जो मोटे मोटे खर्चे हैं, उनके लिए तो क्या रखो, नॉर्मल कैश बुक। लेकिन जो आपके बिजनेस के अंदर रूटीन में कौन कौन से खर्चे होते हैं, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो उसके लिए ना एक अलग से बेटा बुक प्रिपेयर कर दो, जिसका नाम क्या होता है, पेटी कैश। क्या प्रिपेयर कर दो, पेटी कैश बुक। समझ में आया? तो ये बताओ जरा, पेटी कैश बुक किस पर्पज के लिए होती है, क्या पर्पज है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ दी स्मॉल स्मॉल नेचर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या दी जाती है बेटा, पेटी कैश बुक दी जाती है। इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से। अब बेटा जी हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी बंदा इस पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करता है, जो भी बंदा इस पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करेगा ना, उस पेटी कैश बुक के बंदे को जो प्रिपेयर कर रहा होगा, उसका हम लोग एक नाम रखेंगे, जिसका नाम होता है बेटा पेटी कैशियर। क्या बोलेंगे इसको आप? पेटी कैशियर। तो ये पेटी कैशियर का बेसिकली काम क्या होगा, रूटीन के अंदर इस खर्चों को बेसिकली लिखना, रिकॉर्ड करना। समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो ये बेटा पेटी कैश बुक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, जिस कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या नाम है इसका? इम्प्रेस्ड सिस्टम। सॉरी, हाँ जी, क्या नाम है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। तुम कहोगे भैया क्या मतलब होता है यार ये इम्प्रेस सिस्टम का, क्या मतलब भाई, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो मैं बिजनेस का मालिक हूं। लो जी, ये कौन है, मिस्टर ओनर, मालिक। और मैंने ना एक बंदे को चूज कर लिया, ये हमारा अनिरुद्ध। ये कौन है हमारा? अनिरुद्ध। हाँ जी, ये कौन है बेटा? हमारा अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध को मैंने बोला, भाई तेरे को ना मेरे बिजनेस के अंदर क्या संभालना है, पेटी कैश बुक संभालनी है तेरे को, पेटी कैशियर। हम तू क्या है, पेटी कैशियर। अब क्या मैंने कंडीशन लगाई पेटी कैशियर को, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने कहा सुन पेटी कैशियर, मैं तेरे को पूरे महीने का खर्चा करने के लिए, पूरे महीने का मंथली खर्चा करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं मंथली। और ये फिक्स कर लेते हैं रेट, ये रहेगा फिक्स। भाई तेरे को मैं हर महीने ना इतने पैसे तो दूंगा ही दूंगा खर्चा करने के लिए। ठीक है भाई, तो डील हो गई फाइनल, डील हो गई फाइनल।
कितने रुपए में डील हो गई? 20,000 रुपए में। मैं तेरे को 20,000 रुपए खर्चा देना हूं करने के लिए, छोटे छोटे जितने भी खर्चे होंगे तेरे को 20,000 रुपए करने। पहला दिन बीत गया, चाय वाले को 10 रुपए दे दिए। दूसरा दिन बीता, जूस वाला उसको 50 रुपए दे के आ गया। तीसरा दिन बीता, फलाना खर्चा ढिंगाना खर्चा, ऐसा खर्चा वैसा खर्चा, जो भी खर्चा, ऐसे करते करते पूरा महीने का खर्चा बीत गया। हाँ या ना? अब एट द एंड ऑफ द डे बताओ जरा, अगर मान लो अप्रैल चल रहा था, तो जरा मुझे बताना 1 अप्रैल को मैंने कितने पैसे दिए इसको खर्च करने के लिए? पूरे के पूरे 20,000 दिए, दिए थे। अब डेट आ गई बेटा लास्ट की 30th अप्रैल। क्या डेट आ गई? 30th अप्रैल 2021। मैंने कहा हाँ जी बता भाई कितना खर्चा किया? कहता बाबूजी 16,000 खर्चा हो गया अपना। कितना खर्चा हो गया? 16,000 खर्चा हो गया। जरा मुझे बताना बैलेंस अमाउंट कितने बची हुई है? अब बताओ जरा इस चार्जर का मैं क्या करूं? इसे वापस ले लूं? मैंने कहा नहीं। अरे अगला महीना तो खर्चा करना पड़ेगा ना। मैंने बताया आप लोगों को हर महीने का फिक्स कितना हुआ है? 20,000। अब मैं कहूंगा भाई देख, चार्जर तेरे पास पड़े हैं, अपने पास ही रख। मैं तेरे को 16,000 रुपया अगले महीने खर्च करने के लिए और दे देता हूं, तो फिर से कितने बन गए? 20,000। अगला महीना आ गया, अगले महीने बेटा खर्च हुए सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए। बताओ जरा कितना पेंडिंग होगा बैलेंस? 8,000 होगा। अब मैं से 8,000 वापिस लूंगा। मैं क्या कहूंगा? अगले महीने का खर्च करने के लिए तो मेरे से 12,000 और ले ले। बात समझ मैंने कहना क्या चाह रहा हूं? मतलब हर महीने क्या होगा, जब भी बैलेंस खत्म हो जाएगा ना तो वापस लेना। 20,000 की डील हो गई फाइनल, तो 20,000 आपको उसको पूरे करके दे देने। इस सिस्टम को बेटा मैं क्या कहूंगा? इंप्रेस सिस्टम। समझ में आया क्या है इंप्रेस सिस्टम? पक्का? अब बेटा जी ऐसे ना जो डेली के डेली जो बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों की ना एक लिस्ट दे रखी है हमारे को पूरी की पूरी। क्या है? एक लिस्ट दे रखी है। तुमने कभी सुना होगा, तुम्हारे जैसे बिजनेस के जिसकी दुकानें होंगी, मान लो आज एक कस्टमर तो दुकान पे आया वॉशिंग मशीन लेने के लिए, तो कई बार क्या होता है उसको छुड़वाने का खर्चा ना हमें करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली कन्वेंस का बंदा होगा बाहर, रिक्शा वाला भाई छोड़ा इसको, जेब से निकाल के मैंने कितना भी दे दिया, 200 रुपए पकड़। आधा घंटा बीता था, मैंने कैश में लिख लिया अपनी। आधे घंटे बाद कस्टमर और आ गया, आधे घंटे बाद कस्टमर और आ गया। मान लो कि दिन के अंदर 50 कस्टमर आ गए, 50 कस्टमर के घर पे सामान डिलीवर करने गया, तो कैश में तो सोचो तो कितनी भर जाएगी। इसलिए यह यूज किया गया पेटी कैश। समझ में आया? तो बेटा वो स्मॉल स्मॉल जो खर्चे हैं ना, उनके नाम लिखो फटाफट जल्दी से जल्दी। उन स्मॉल एक्सपेंसेस के नाम क्या क्या हो सकते हैं? स्मॉल एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट वन इज कन्वेंस। क्या होता है बेटा? कन्वेंस। पता होगा क्या होता है कन्वेंस? कन्वेंस का बेटा मतलब होता है आप कार करके चले गए, आप लोगों ने क्या किया, ट्रक लेकर चले गए, कहीं पे ट्रक भेजना था। आपने क्या की, बस ले ली, बस लेके चले गए कहीं पे ट्रेवल करने के लिए, कन्वेंस करके चले गए। पर्सनल नहीं बेटा, बिजनेस के काम के लिए। मान लो मेरी मीटिंग है, दूसरी जगह जाना है, वहां पे उसके लिए। ठीक है? जैसे चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मान लो मेरा सेंटर है, अभी सेंटर कहाँ पे है? जींद में है। मान लो कल को रोहतक में, दिल्ली में, हिसार में, हांसी में मेरे सेंटर्स ओपन हो गए, तो मुझे विजिट ले जाना पड़ेगा, चेकआउट करके आना पड़ेगा, या मेरी टीम जाएगी तो जाएगी। खर्चा थोड़ा ना पल्ले से करके जाएंगे, तो कंपनी खर्चा करती है, बिजनेस खर्चा करता है उस चीज का। तो उसको मैं क्या कहूंगा बेटा? कन्वेंस का खर्चा। ठीक है जी। दूसरा नंबर लिखो बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब तुमने सुना होगा बेटा, कई बार मैं तुम लोग देखते भी होगे, मैं इतने सारे प्रिंट आउट्स निकालता हूं, हाँ या ना? पेन्स वगैरह हो गई, डायरीज वगैरह हो गई, ये सारे के सारे खर्चे। तो उसको मैं क्या कहूंगा बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। ये भी हमारा नॉर्मल है। अब बताओ क्या मुझे रोज रोज प्रिंट आउट नहीं निकालने पड़ते? अभी सब ना मान लो एक पीरियड बीत गया, एक लेक्चर बीत गया, मैंने आप लोगों को 100 रुपए के प्रिंट आउट दे दिए, मैं लिख दूंगा फटाफट से वहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आधे घंटे बाद अगले बैच के फिर निकालने पड़ेंगे, फिर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आधे घंटे बाद फिर निकालने पड़ गए बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पागल हो जाएंगे लिख लिख के ऐसी चीजें तो। इसलिए क्या बनाई गई? पेटी कैश बुक बनाई गई। समझ में आया? दूसरा खर्चे का नाम क्या है? दूसरे खर्चे का नाम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी को तीसरा खर्चा। तीसरा खर्चा लिखो बेटा, पोस्टेज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है इसका पूरा नाम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या मतलब है? जैसे मान लो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे सेंटर से ना बेटा बुक्स दूसरे सेंटर पे जानी है, जैसे कि मान लो हिसार, रोहतक, भिवानी, हांसी, कहीं कहीं पे जानी है।
तो मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? जींद में। यहाँ से रूटीन में बुक्स जाएंगी, जैसे देखो तुम्हारे सामने बगल में देखो बंडल पड़ा पैक हो क्या है। ऐसे सामान डेली आता है, डेली आता है हिसाब से मेरे पास सामान डेली का डेली। पारस वालों का सामान आता है ना, वो डेली रूटीन में आता है। अब उनका सेंटर एक जगह थोड़ा ना है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो दुनिया भर के डेली पोस्ट इतने सारे होते होंगे उनके। तो इसलिए बेटा हमने क्या किया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉन्सेप्ट अलग बना दिया, क्योंकि वो सारे खर्च रूटीन के होंगे इधर। ठीक है, नंबर 4। फिर आता है बेटा आपके पास वेजेस। जो वर्कर आपने काम पे लगा रखे हैं, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्कर की बात कर रहा हूं। वो तो डेली रूटीन में काम करेंगे, चले जाएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे, डेली मजदूरी उनकी करनी पड़ेगी, डेली पैसा देना पड़ेगा। सैलरी तो महीने में एक बार देते हो, लेकिन वेजेस डेली पे करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? मजदूर होता है वो तो ना महीने बाद पैसा लेंगे, वो तो भैया अगले दिन उसी टाइम सुबह काम किया, रात तक काम किया, पैसा दे दो भाई हमारा। तो इसलिए वेजेस भी रूटीन का खर्चा होगा। फिर लिखो बेटा जी ई पॉइंट पे, एक वर्ड होता है कार्टेज। क्या होता है कार्टेज का मतलब पड़ा है? फ्रेट कार्टेज, भाड़ा। रिक्शा वाले को किराया देना है, या हम लोगों ने कुछ सामान मंगवाया उसको पैसा दे दिया, भाड़ा बेसिकली बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको? कार्टेज का पैसा बोलते हैं। हाँ, कैरेज भी बोलते हैं उसी। एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या ना बेटा जिसका? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मतलब जो भी बचे कुछ रह गए ना, और वो सब कहां जाएंगे? मिसलेनियस में चले जाएंगे। समझ में आई बातें? जैसे न्यूज़पेपर डेली आएगी, बिकेगा, सारा खर्चा करना पड़ेगा, वो वाली सारी चीज। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो स्मॉल एक्सपेंसेस के बताओ जरा फटाफट से नाम। पहला वर्ड कन्वेंस, दूसरा वर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तीसरा वर्ड पोस्टेज एंड टेलीग्राम, चौथा वर्ड पेजेस, पांचवा वर्ड कार्टेज, छठा वर्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो छोटा सा फॉर्मेट बना लो फटाफट से। फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। हाँ, और वो भी बेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे कैश बुक बनाया था ना वैसे। फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो कॉलम्स को थोड़े से छोटे छोटे बनाना। हाँ जी, करें। पहले तो डालो बेटा लाइन फटाफट जल्दी से जल्दी। बहुत सारे कॉलम बनेंगे तो इसलिए पहले पहले मेरे को बना, इसलिए पहले मेरे को बनाने दो। लो जी बेटा, टू बी वेरी फर्स्ट कॉलम, टू बी वेरी फर्स्ट कॉलम इज अमाउंट रिसीव्ड। भाई टोटल पैसा आपको मिला कितना है, अमाउंट रिसीव्ड। फिर आप लोग लिखोगे लिखोगे कैश बुक फोलियो। क्या लिखोगे? कैश बुक फोलियो। ठीक है जी। तीसरा कॉलम आप लोगों का बनेगा डेट। चौथा कॉलम आप लोगों का बनेगा वाउचर नंबर। पांचवा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। छठा कॉलम बनेगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। सातवां कॉलम बनेगा वही जो आप लोगों ने पॉइंट सारे के सारे लिखे थे अलग अलग से ऊपर से सारे के सारे, 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे पॉइंट लिखो उठा के जल्दी से जल्दी। कौन कौन से थे? पहला वर्ड क्या था? कन्वेंस। दूसरा वर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तीसरा वर्ड पोस्टेज एंड टेलीग्राम। चौथा वर्ड वेजेस। पांचवा वर्ड कार्टेज। छठा वर्ड मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो कितने हो गए? हाँ, ज्यादा मत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिर्फ फॉर्मेट टफ है बस, और कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है इसमें। कैश बुक फोलियो। रिसीव्ड बेटा, रिसीव्ड। पोस्टेड एंड टेलीग्राम हो गया, वेजेस आ जाएंगे इसी में, कार्टेज आ जाएगा,
लो जी, मेरा फॉर्मेट बन गया। आप लोग फटाफट से बनाओ, जल्दी बनाइए। हो गया रेडी? डन हो गया। पहला कॉलम क्या है? अमाउंट रिसीव होने का। दूसरा कॉलम कैश बुक फोलियो। तीसरा कॉलम डेट। चौथा कॉलम वाउचर नंबर। फिफ्थ कॉलम पर्टिकुलर्स। सिक्स कॉलम टोटल अमाउंट। बाकी आपको सारे नाम याद होने चाहिए, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। जरूरी नहीं कि इनको लास्ट के जो 6 पॉइंट है ना, ये जो लास्ट के 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इनको आप लोग आधा आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? आगे वाले बेटा सेम रहेंगे, इसको चेंज नहीं करोगे। कराऊं? कुछ भी नहीं है ना, बीएन का कोई काम है ना सीबी का कोई काम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टल टेलीग्राम, इसके तो सारी वैल्यूज आएंगे ना बेटा जी। हो गया क्या? जल्दी बताओ। लाइंस बाद में लगाना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद कर लेना जो भी काम करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द सिस्टम। चेक करो कौन सा है। इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड नजर आ गया? क्या है? प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग डेटा। अप्रैल 1 2020 को हम लोगों ने एक पेटी कैशियर को बुलाया और उसके हमने हाथ में कितने रुपए थमा दिए? ले भाई 10,000 रुपए पकड़ पेटी कैश के नाम के। तो इसका मतलब बताओ, मैंने भी तुम्हें क्या बताया, ये प्रिपेयर कौन करेगा? पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर। बताओ पेटी कैशियर को टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ है? तो बेटा वो क्या करेगा? अमाउंट रिसीव में लिख देगा 10,000 रुपए। हाँ है ना? अच्छा, पूरे महीने का एक ही बार मिलेगा ना? पूरे महीने का एक ही बार मिलेगा। और ये क्या मिला है? कैश। बात करो मैं 2010 की, और अप्रैल 1 की। अप्रैल 1 2010। सीबी खाली छोड़ना है, वीएन खाली छोड़ना है। क्लियर हो गया? अब बताना जरा आया क्या बेसिकली हमारे पास? कैश अकाउंट। कैश हमारे पास आ गया। और आया कितना है टोटल कैश? 10,000 रुपए, जो कि मैंने लिख भी दिया, चेक कर लो बेशक से। कोई बात नहीं, यहां तक ओके है? खाली बेटा ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं आएगा। ये तो पर्टिकुलर्स में बेटा कैश अकाउंट, तो कैश आ गया ना हमारे पास 10,000 रुपए, ये रहा। चेक कर लो। ये तो मैंने इसकी ट्रांजेक्शन की, कैश आने की, 1 अप्रैल को। ना कुछ नहीं करना, टोटल पेमेंट है ये, अमाउंट की जगह सॉरी यहाँ पे पेमेंट लिख लो, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट कि पैसा गया कितना कितना है, क्योंकि ये तो कैश आया, अभी पेमेंट तो बाकी होगी। मैंने क्या कहा था? पूरे महीने का पैसा एक ही बार मिल जाएगा। तो अब तुम समझ गए हो कि यहाँ तो कुछ और अब आएगा नहीं रिसीव में, तो एक ही बार मिलेगा पैसा, तो बस मतलब सारे के सारे क्या होंगे? खर्चे 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 चलेंगे अब तो। चेक कर लो। 3 तारीख को बताओ क्या हुआ? कार्टेज पे कर दिया 800 रुपए। तो क्या हुआ है? अप्रैल 3। लो जी लिख दो। अप्रैल 3 क्या लिख दो यहाँ पे? कार्टेज अकाउंट। कितना पैसा? 800 रुपए। अब बताना था कार्टेज का लिखा है तुम लोगों ने लास्ट सेकंड में ना, तो यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, जस्ट कार्ड जिसका नंबर हो वहीं उठा के लिख दो अमाउंट। टोटल तो सारे आएंगे। नेक्स्ट पे आओ। कह रहे पेड कर दिया बेटा हम लोगों ने बस फेयर और स्पीड पोस्ट 200 रुपए। लो जी, क्या है? डेट कौन सी थी यहाँ पे? डेट है 4 तारीख। लो जी, अप्रैल 4। 4 तारीख को बेटा दो खर्चे टोटल हुआ है। एक तो किसका खर्चा होता? बस फेयर का। लो जी, एक तो लिखूंगा मैं यहाँ पे बस फेयर। बस फेयर कितना खर्चा हुआ है? बस फेयर का 400 रुपए। बताना जरा ये क्या है? 400 रुपए कन्वेंस करके गया हूं मैं, बस करके गया हूं भाई। 400 रुपए खर्चा उसका हो गया। तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्लैंक। फिर 4 तारीख को ही, अप्रैल 4, फिर क्या खर्चा किया मैंने? स्पीड पोस्ट का। लो जी, स्पीड पोस्ट कितने रुपए खर्चा होता स्पीड पोस्ट का? 200 रुपए। लो जी, दिखा दो 200 रुपए का खर्चा। कहां दिखाओगे स्पीड पोस्ट का खर्चा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भाई 200, यहां दिखा दो। बाकी सारे ब्लैंक। अगला खर्चा चेक करो क्या है? स्टेशनरी के 700 रुपए। स्टेशनरी के 700 रुपए। लो जी, कहा बेटा? फोर्थ फेयर, बस फेयर।
6 तारीख को देखो क्या लिखा हुआ, स्टेशनरी पे कर दी 6 तारीख को। लो जी, अप्रैल 6 क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, स्टेशनरी। बताना कौन से कॉलम में जाएगी। कॉलम बना रखा था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में। पेमेंट कितनी हुई टोटल, 700 की। टोटल में तो लिखना है पेमेंट अमाउंट में तो, लेकिन दिखाएंगे कहाँ पे, सेकंड कॉलम में 700। बाकी सारे के सारे ब्लैंक। कोई दिक्कत। फिर आ जाओ आगे। फिर कह रहे बेटा कोरियर सर्विस पे कर दी, कोरियर सर्विस 300 रुपए। डेट क्या है, 7 तारीख को। लो जी, अप्रैल 7। क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस चलेगा। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कोरियर सर्विस। और कोरियर सर्विस के मैंने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं बेटा, 300 रुपए। बताना तो कोरियर सर्विस किसके अंदर आता है। कोरियर का मतलब क्या होता है, भाई कुछ पोस्ट करवाएंगे तभी तो कोरियर करेंगे ना यार। तो इसका पार्ट है ये, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पार्ट है 300 रुपए। बाकी सारे के सारे ब्लैंक। फिर चेक करो, टैक्सी फेयर दिया 9 तारीख को 800 रुपए का। 800 रुपए का टैक्सी फेयर। अप्रैल 8 टैक्सी फेयर। कितने का दिया टैक्सी फेयर, 9 तारीख का, सॉरी। लो जी, 9 तारीख का टैक्सी फेयर कितने का है, 800 रुपए। बताना कहां जाएगा ये टैक्सी फेयर, किसका पार्ट बनेगा, कन्वेंस का, क्योंकि टैक्सी का पैसा दिया भाई, कन्वेंस का बन जाएगा पार्ट। बाकी सारे ब्लैंक। फिर वेजेस दिए हैं 300 रुपए के, अप्रैल 9 को ही। वेजेस, हाँ 300। कहां लगेगा बताओ, वेजेस के अंदर ही कॉलम बना रखा है मैंने वेजेस का 300 रुपए का। लो जी, अलग आ जाएगा ये। भाई अभी तो मैंने बताया था, जो इनसे लगा जाए मिसलेनियस में डाल। जो तुम्हें नहीं लग रहा ना लगा गया, मिसलेनियस में डाल दो। फिर बताओ क्या लिखा हुआ है। फिर से आगे बेटा, 10 तारीख को वेजेस 400 रुपए, चैरिटी 500 रुपए। 10 तारीख, अप्रैल 10। वेजेस कितने हैं, वेजेस है 400 रुपए। बताओ कहां जाएंगे, वेजेस में। बाकी सारे ब्लैंक। फिर क्या था, चैरिटी, अप्रैल 10 को। चैरिटी, बिल्कुल एम ये जाएगा। चैरिटी कितने की थी, 500 रुपए की चैरिटी दे दी। तो चैरिटी बेटा ना तो कन्वेंस का पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है। तो 500 रुपए कहां चले जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। 500 रुपए बेटा। फिर क्या है देखो, न्यूज़पेपर का बिल पे कर दिया 600 रुपए का। लो जी, डेट क्या है, अप्रैल 11। न्यूज़पेपर का बिल पे कर दिया, पे कर दो न्यूज़पेपर बिल भाई। कितना पे किया न्यूज़पेपर का बिल, 600 रुपए। बोलो कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, एमई में जाएगा 600 रुपए का। क्लियर है। फिर देखो क्या कह रहा है, सोप खरीदा है 320 का, सोप, साबुन खरीद लाए भाई साहब। बिल्कुल एमई, 12 तारीख की बात कर रहा हूं, अप्रैल 12। तो क्या लिखोगे, बाय सोप। कितने का खरीदा था, सोप खरीदा भाई इन्होंने 320 रुपए का। मैं 12 तारीख पे आ गया। सोप कहां जाएगा बताओ, एमई में जाएगा, मिसलेनियस का पार्ट है, क्योंकि ना तो वो कन्वेंस का है, ना वो पीएस का है, ना वो पीटी का है, ना डब्ल्यू का है, ना सी का है, किसका है, एमई का। 320 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ क्या लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट चार्जेस 300 रुपए। 12 तारीख की चेक कर लो, स्पीड पोस्ट 12 के बेटा, वो तो पोस्टेज है ना, 12 वाले में मैंने सोप लिखा है ना अभी तक, स्पीड पोस्ट रहता है लिखना अभी। लो जी, 12। स्पीड पोस्ट चार्जेस, क्या मतलब है स्पीड पोस्ट चार्जेस का, यार वर्ड देखो ध्यान से लिख दो, पोस्ट मतलब पोस्टेज। पोस्टेज आ गया ना, तो बस हमें तो पोस्टेज का काम करना है अपने को। कितने का है पोस्टेज, 300 रुपए का। लो जी, किस में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, 3rd नंबर पे 300 रुपए। ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। स्पीड पोस्ट चार्जेस, स्पीड पोस्ट पे लिखो तो भाई गलत नहीं है बेटा, सही आएगा। लो जी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 13 तारीख को क्या लिखा हुआ है, 13 तारीख को कह रहे हैं पेड फॉर पोस्टेज। लो जी, 13, अप्रैल 13।
क्या लिखेंगे? पोस्ट पोस्टेज कितना पैसा? 780 रुपये। कहां दिखाओगे? पोस्टेज में ही, यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखा दिया। फिर चेक कर लो क्या है। रिपेयर ऑफ चेयर्स, डेट क्या दी? ME में आएगा। अप्रैल 14। रिपेयर, बस रिपेयर ही बहुत है। कितने का? 500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, लिखना चाहो लिख लो। कहाँ जाएगा ये? ME का पार्ट बनेगा 500 रुपये का। फिर क्या था? रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 15, अप्रैल 15, बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर कितने रुपए? 900। कहाँ दिखा दोगे? MP में। सोचो तो, लिखना मुश्किल है ना लो क्लास। अब इसको थोड़ा सा बंद करना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है बस, बंद करना। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, बंद करने के लिए पहले सारे के सारे खर्चों का टोटल कर लो। कितना मिला चेक करो, कैलकुलेटर से कर लेता हूं मैं फटाफट। बोलते जाओ तुम लोग फटाफट से। 800, 400, 200, 700, 300। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 320, ठीक है, ओके। 780, 780, ठीक है। 500, ठीक है। 900। लो जी, टोटल आ गया बेटा जी आप लोगों के पास। टोटल एक्सपेंसेस यहां लिखूंगा मैं। टोटल एक्सपेंसेस हाउ मच अमाउंट? 7800 रुपीज। ठीक है, कितना आ गया? 7800 आ गया। जरा सोच के देखो, तुम्हारे को स्टार्टिंग में मिला कितना था? 10,000। और 10,000 में से तुमने खर्च कितना कर दिया? खर्च कितना कर दिया? 7800। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझ लेना बस। ये लाइंस को थोड़ा थोड़ा नीचे ले लेना। और हाँ जी, ये मुझे बता दो कि तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस क्या कह रहा है? 10,000 में से 7800 हट जाएंगे तो कितना बैलेंस आएगा? और बैलेंस किधर दिखाऊंगा? अब इधर दिखाऊंगा उधर दिखाऊंगा? सोच के देखो। बैलेंस हमेशा बेटा शो करेंगे इस साइड में। हमारे पास आज इतना बैलेंस बचा हुआ पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, पहले ऐसे भी कर सकते हो तुम, उसको एक लाइन लगा दो, पहले यहाँ पे लिख दो बेटा बैलेंस CD करके। कितना बचेगा? 2200। लो जी, 2200 बैलेंस बच गया। इसको एक बार के लिए यहां से तुम लोग बंद कर दोगे, पूरा कवर हो गया। 10,000 रुपए। जब हम लोग अगले महीने की बेटा शुरुआत करेंगे ना, अब अगले महीने की जो शुरुआत होगी, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे एक ही है हमारे पास, दो कॉलम नहीं है, तो बैलेंस बीडी पे अपने को इस समय ही लिखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ एक ही पॉइंट में, बस जगह अलग हो जाएगी इनकी। अब बस कहाँ जाएगा वो? इस साइड दिखा देंगे इसी को। ये जो वैल्यू है ना बेटा अपनी 2200 वाली, ये इधर आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी 2200 रुपए अमाउंट में। लो जी, यहाँ पे आ गया 2200। अब बताना जरा, इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है अपने को? कितने रुपए को देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ही देने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना बस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है फिर से? कैश अकाउंट। क्या लिखना है फिर से? कैश अकाउंट। कितना लिखोगे जल्दी बोलो? पूरा का पूरा 38। डेट कौन सी आएगी? अगले महीने की 1 तारीख, 1 मई को डेट डाल दो। जो BD आएगा ना, वहां तो डालोगे आप लोग मई, 1 मई और 1 मई। लेकिन बेटा अप्रैल 15 को पूरा महीना बीत गया होगा, फिर क्लोजिंग तो पूरे महीने के बाद ही होती है ना यार। अब 15 के बाद मान लो छुट्टियां हो गई हमारी, कोई पेमेंट ही नहीं हमारी, कोई भी पेमेंट, तो डेट हमेशा बंद, हमेशा 31 तारीख को ही करना। 30 या 31 को बंद होएगा सारा का सारा, याद रखना। समझ में आ गया? यहाँ लिखोगे फिर आप लोग 30 अप्रैल 15। हाँ, इसके भी टोटल करना जरूरी है अब आगे। ये देखो किसमें टोटल कितना कितना खर्चा आया, यहाँ भी टोटल करोगे। ये देखो इधर यहाँ लगा दोगे आप लोग लाइन, आसान है ये टोटल करना। तो देखो, 400 और 800 कितना हो जाएगा? 1200। 700 सिर्फ एक ही है। 500, 800, 800 प्लस 780 कितना बनेगा? 1580। उसके बाद 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 700। इधर सिर्फ 800। मिसलेंस गिनना जरा, 9 5 14, 1400, 6 2 2500,
25 और ये 320 है। नहीं, 520 है, 320 है बेटा ये। 2820। ये 320 है, ये 320 है। समझ में आ गया? आसान थी ना, टफ तो नहीं है यार। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बस लिखना आना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है इसमें। होमवर्क के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन इसका करना है, एक सिंगल क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।